ओम। आज हम 21 जून को होने वाले इंटरनेशनल योगा डे के कॉमन प्रैक्टिसों के बारे में आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले प्रार्थना। ओम संगच्छद्धं संबद्धतं सम्भो मनासि जानतां देवा भागे यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अर्थात हम एक साथ मिलकर चलें, एक साथ मिलकर बोलें, एक जैसे हमारे मन हो। ऐसी पूर्वजों में, ऐसी देव आत्माओं में यही भाव रहता था, तभी वो पूजनीय और वंदनीय है। आगे आइए हम इंटरनेशनल योगा डे के कॉमन प्रैक्टिसों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम अपने कमर में ऐसे हाथ रखेंगे, ग्रीवासन चालासन। पहला अभ्यास, ऐसे सीधे गर्दन चिन पे लगाएंगे, चिन को ऐसे चेस्ट पे लगाएंगे और पूरी गर्दन में सांस भरते हुए उठाएंगे, पूरे कॉलर तक जाएंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सेंटर में आएंगे। ये पहला अभ्यास। और दूसरा अभ्यास, दायां कान दायां कंधा, ऐसे धीरे धीरे दाएं कान की तरफ जाएंगे। कंधा अपनी जगह रहेगा और कान को कंधे से मिलाने का प्रयास करेंगे। सांस छोड़ते हुए बीच में, फिर सांस भरते हुए ऐसे बाएं तरफ। सांस छोड़ते हुए सेंटर में। अब सांस भरते हुए पूरे दाएं कंधे के ऊपर से ऐसे पूरा पीछे देखेंगे। धीरे धीरे वापस और ऐसे ही बाएं कंधे के ऊपर से धीरे धीरे से सांस छोड़ते हुए बीच में। अब नेक्स्ट इसका अपने चिन को चेस्ट में लगाएंगे। बायां कान बायां कंधा, पीछे कॉलर पे गर्दन, और दायां कान दायां कंधा, चेस्ट ऐसे रोटेट करेंगे। ग्रीवासन आसन का फोर्थ अभ्यास। ऐसे धीरे धीरे रोटेट करें। ये गर्दन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे 3 दफे घुमाएं। ये अभ्यास हैं तो आप घुमा सकते हैं, फिर रुक जाएंगे। ये ग्रीवासन चालासन के हमारे 4 अभ्यास कंप्लीट। नेक्स्ट आसन है हमारा स्कंद संचालासन। धीरे धीरे ऐसे कंधे तक हाथों को लाएंगे और फिर हाथ सामने की तरफ, हथेली सामने की ओर, और दोनों हथेलियां ऐसे हाथ ऊपर आसमान की तरफ, पूरे कान से सटे हो, पूरा शरीर का वजन ऊपर उठाएं। कंध संचालासन। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ऐसे हथेली कंधे के समानांतर और हथेली नीचे और फिर डाउन। स्कंद चक्र में धीरे धीरे हथेलियां ऐसे कंधे के ऊपर और धीरे धीरे से ऐसे कोहनी आगे टच होते हुए पीछे पूरा मृतक बनाएंगे कोहनी से ऐसे, और ऐसे भी वापस बैक साइड को। स्कंद संचालासन, कटिक चक्रासन। कटिक चक्रासन, दोनों हथेलियां सामने, कंधे के समानांतर, और ऐसे बाएं तरफ जाएंगे। धीरे धीरे गर्दन, कमर के ऊपर का हिस्सा मोड़ेंगे, बाकी घुटने और पंजे सीधे रहेंगे। पूरा पीछे, दायां हाथ बाएं कंधे के ऊपर और हथेली पूरा पीछे, पूरा पीछे। सांस छोड़ते हुए दोनों हथेली सामने की ओर और ऐसे इसी अभ्यास को फिर बाएं तरफ। घुटने पंजे अपनी जगह पे रहेंगे और पूरे हाथ, गर्दन पूरी पीछे। धीरे धीरे कटिक चक्रासन का यह अभ्यास पूरा। जानु संचालासन। धीरे धीरे सांस भरते हुए चेयर में बैठते जैसे वैसे बैठेंगे। सांस रोको, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ऊपर। और नेक्स्ट इसमें थोड़ी
पैरों में गैप, ताड़ासन। दोनों हथेलियां से कंधे के समानांतर और ऊपर जाएंगी, ऐसे इंटरलॉक हो जाएंगे। पैर में 3-4 इंच का गैप और धीरे धीरे पूरे पंजों के बल, पंजे भी के पंजों के बल ऊपर खड़े हो जाओ। पूरा शरीर का वजन पूरा ऊपर, बाजू हमारे कान से सटे हों और शरीर का वजन पूरा ऊपर से धीरे धीरे वापस। वृक्षासन। दाएं पैर को पूरे अपने मूलाधार में लगाएं और धीरे धीरे हथेलियां उठाएंगे कंधे के समानांतर, फिर हथेलियां ऊपर आसमान की ओर और ऐसे प्रणाम की मुद्रा। धीरे धीरे से हथेली अपनी पूर्व स्थिति में और इसी पैर से बाएं पैर को पूरा मूलाधार में, दोनों हथेलियां कंधे के समानांतर और यहां भी प्रणाम मुद्रा। एकाग्रता के लिए यह आसन बहुत अच्छा। धीरे धीरे वापस। अब नेक्स्ट इसमें पादहस्तासन। पादहस्तासन में दोनों पैरों को छूते हुए और पूरा ऊपर, पूरा ऊपर, धीरे धीरे वापस पादहस्तासन, पैरों को छूते हुए। और नेक्स्ट इसमें अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन में दोनों हथेलियां हाथ ऐसे और पूरी गर्दन ऐसे, कमर पूरा पीछे मुड़ खुली रही। अर्धचक्रासन। नेक्स्ट इसी में त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में दोनों पैरों को पूरा खोलेंगे, दाएं हाथ पूरा नीचे और बाएं हथेली धीरे धीरे से ऊपर उठेगी और धीरे धीरे नीचे पूरा पैर पंजा पकड़ना और जो बाएं हाथ ऊपर उठा हुआ है उसके बीच की अंगुली को देखना ऊपर, पूरा सामने हो दोनों हाथ। धीरे धीरे से वापस। नेक्स्ट अब दाएं हाथ उठ जाएगा, बाएं हाथ नीचे और यहां भी हमने जो ऊपर हाथ गया है उसके बीच की अंगुली को देखना है। धीरे धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस। नेक्स्ट आसन है इसमें दंडासन। दंडासन में पैर सामने और बाजू ऐसे सीधे हो और पंजे हमारे पूरे आसमान की तरफ, चेस्ट ऐसे खुले हो, लंबी सांसें। दंडासन के बाद वज्रासन। दोनों पैरों को पकड़ेंगे और पूरा मूलाधार पर लगाने का प्रयास। यहां भी चेस्ट, पूरी चेस्ट खुल जाएगी। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बाहर। भद्रासन के बाद नेक्स्ट आसन जो है वज्रासन है। वज्रासन में बैठना है और यहाँ पर भी दोनों हाथ घुटनों के ऊपर और लंबी सांस लेनी। नेक्स्ट इसी में और दुष्टासन। धीरे धीरे ऐसे कमर पर हाथ और पूरी गर्दन पीछे। और नेक्स्ट पूर्ण उष्टासन। दाएं हाथ दाएं एड़ी पर, बाएं हाथ पूर्ण उष्टासन। धीरे धीरे वापस। नेक्स्ट सशकासन। दोनों घुटने पूरा खोलेंगे और दोनों हथेलियां सामने, पूरा माथा और ऐसे चेस्ट पूरी जमीन। सशकासन। धीरे धीरे वापस। सशकासन के बाद उत्तान मंडूकासन। दायां हाथ बाएं कंधे के बीच पसली पर और बाएं हाथ ऐसे, उत्तान मंडूकासन। धीरे धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस। अब नेक्स्ट वक्रासन करेंगे। वक्रासन में
बायां पैर सीधे, दायां घुटना पूरा, दायां हाथ पीछे और बाएं हथेली घुटने के पीछे और पूरी गर्दन पीछे। वक्र आसन, मुड़ा हुआ। धीरे धीरे वापस, दायां पैर सीधे और बायां घुटना पूरा, बायां हाथ पीछे और दाएं हथेली ऐसे सामने। वक्रासन। वक्रासन के बाद मकर आसन। मकर आसन में पूरा लेट जाएंगे और दोनों एड़ियां अंदर की तरफ और पंजे बाहर की तरफ, बायां हाथ में हथेली नीचे, दायां हाथ ऊपर से, ऐसे गहरी लंबी सांस लेंगे यहां पर। इसी में चेंज करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन ऐसे पूरी कोहनी अभी जमीन पर और दृष्टि पूरे आसमान की तरफ, अर्ध भुजंगासन। पंजे पीछे से मिले, पंजे को धीरे धीरे से वापस। इसी में शलभासन, दोनों हाथ जंघाओं के पास, दायां पैर उठ जाएगा, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए बाएं पैर, सांस छोड़ते हुए नीचे। शलभासन। नेक्स्ट शलभासन के बाद सेतुबंधासन। सेतुबंधासन में ऐसे लेट जाएंगे और दोनों हाथ एड़ी के पास और पूरी कंधरासन भी कहते हैं इसको, पूरा शरीर का वजन कंधे के समान। नेक्स्ट है इसमें उत्तान पादासन। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऐसे सामने रखेंगे, धीरे धीरे पैर उठ, उत्तान पादासन। अर्धहलासन। अर्धहलासन में दोनों पैर 90 डिग्री में ऐसे 90 अंश का कोण बनाते हुए सीधे ऊपर, हथेली सामने नीचे, गर्दन और पूरी पीठ कमर पूरी जमीन पे टच होगी और सीधे पैर। अर्धहलासन। धीरे धीरे वापस अर्धहलासन। अर्धहलासन के बाद हमारा पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में दोनों पैरों को ऐसे मिलाएंगे और पूरी गर्दन उठाएंगे और नाक को घुटने तक मिलाने का प्रयास। पंजे आगे सामने खोले। पवन मुक्तासन। नेक्स्ट शवासन, योग निद्रासन भी कहते हैं। दोनों पैर खुले होंगे, एड़ी अंदर की तरफ और पंजे बाहर की तरफ और हाथ भी ऐसे आसमान की तरफ, हथेलियां खुली होंगी अपने कमर के थोड़ा सा दूरी पर। ऐसे गहरी लंबी सांसें लगे। योग निद्रा शवासन भी इसको कहते हैं। धीरे धीरे ऐसे बाएं करवट लेते हुए फिर उठ जाएंगे, ऐसे दाएं हाथ से पुश करेंगे, बाएं करवट लेते हुए। नेक्स्ट आसन इसमें कपालभाति प्राणायाम है। ऐसे मुद्राओं के साथ, ऐसे वायु मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा के साथ पूरा कमर, गर्दन, पीठ सीधी हो। कपालभाति 1 मिनट 1 सेकंड में 1 स्टॉप। कपालभाति अनेक फायदे। उसके बाद नेक्स्ट अनुलोम विलोम प्राणायाम। ऐसे बाई नासिका को बंद करेंगे, दाई नासिका को बंद करेंगे, बाई नासिका से ऐसे सांस लेंगे। फिर बाई नासिका को बंद करेंगे, दाई नासिका के सांस पूरा रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे। फिर दाई नाक से ही सांस लेंगे और बाएं नाक से बाहर, ऐसे क्रम चलते रहेंगे। नेक्स्ट आसन इसमें शीतली आसन। शीतली आसन में जीभ बाहर निकालेंगे और ऐसे नाले के समान ऐसे मोड़ लेंगे जीभ को और ऐसे सांस अंदर की ओर खींचेंगे। ऐसे मुंह बंद करके पूरी सांस को पी जाएंगे और नाक से बाहर निकाल लेंगे। शीतली गर्मियों के लिए बहुत अच्छा आसन है, लू से बचाता है और कई गर्मियों से ऐसे राहत मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट
भ्रामरी। भ्रामरी कोमलता के साथ आंखों के ऊपर अंगुली और दोनों अंगुली से हल्के से ऐसे कोमलता के साथ आंखों के ऊपर कर्णपटल बंद कर देंगे, भौरे की तरह गुंजाएंगे। ऐसे धीरे धीरे से हाथों को नीचे और ध्यान लगाएंगे जहां पर टीका लगाते हैं, दोनों आंखों के बीच में। गहरी लंबी सांसों के साथ ऐसे पूरा कंसंट्रेट अपना एकाग्र मन से वहां पर लगाने का प्रयास करो। सारी चीजें भूल जाओ, पूरा कंसंट्रेट अपना बाहों इन आंखों के बीच में मन ही मन ओम का उच्चारण कर। धीरे धीरे दोनों हथेलियां ऊपर आसमान की ओर आपस में घर्षण करेंगे और ऐसे गरम गरम हथेलियों का मंजन अपने मुखमंडल पे कर लेंगे और धीरे धीरे कपन महाकृति बना के ऐसे पलकों को खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वॉचिंग के लिए। आज हमारा जो ये इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को जो मनाया जाता है, उसके लिए जो कॉमन प्रैक्टिस आज हमने ये दिखाई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और खुश रहें, मस्त रहें, करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद।